अपरिचित में नंदिनी इज एंड आपने भाई ये चीज नोटिस ही नहीं की। आपको भाई ये बात पता भी नहीं है, क्योंकि भाई पूरी मूवी में आपने अम्बी को, रामू को, कुंभी पाकम अंकल को देखा, उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जो किया वो सब कुछ देखा। बट भाई नंदिनी के साथ जो इतना बुरा हुआ, इतना गलत हुआ, आपने देखा ही नहीं है। भाई क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक ही हुआ था? नहीं था भाई, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। है भाई कैसे? चलो भाई बताता हूँ, कुछ खतरनाक सा महसूस कराता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो नंदनी स्लैश नैंडी जो होती है एक प्रीटी लड़की, एंड अम्बी नाम का ये पुरुष उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, 7 सालों से प्यार करता है, बट बचाने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि उसका मानना है कि बोलू तो गलत होगा एंड ना बोलू तो भी गलत होगा। ऐसी बातें करके हु करके रोता रहता है, वन साइडेड। बट भाई नैंडी, शी इज नॉट NOT एट ऑल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अम्बी। और सच बताओ तो भाई हो भी कैसे? ट्रेन में साथ में फैमिली के साथ घूमने गए, कंप्लेन्स पे कंप्लेन्स, चीखम चिल्ली भाई, इतना भाई हल्ला मचाया कि सबको परेशान करके रख दिया, रात को सोने नहीं दिया, सिर दर्द कर दिया भाई। हर बात पे भाई एक इरिटेटेड सासू माँ की तरह, कै पे चे। खाना अच्छा नहीं है खाने के लिए, माँ ने केले दिए उसके लिए, नंदिनी टॉयलेट जाती है उसके लिए, फैन नहीं चलता उसके लिए। अबे साले। और ये सब करने के बाद कोई भी लड़की, भाई छोड़ो नंदिनी के बारे में, कोई भी लड़की एक ऐसे बंदे से कैसे प्यार कर सकती है भाई? तो नंदिनी भी भाई फुल टर्न ऑफ। बट देन ही वेंट्स टू प्रपोज हर। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मैं लड़की होती तो मैं इस प्रकार के मर्द से ना 100 मीटर की दूरी बनाए रखती, कभी भाव नहीं देती, कभी बात तक नहीं करती। बट जैसे ही वो प्रपोज करने गया, वो नंदिनी के पास गया ही नहीं, ही वेंट टू हर पेरेंट्स और ये सब करने लग जाता है, ऐसा एंड द प्रेम पत्र को माता पिता के हाथों में देता है, बिकॉज ही बिलीव्स कि प्रेम पत्र लिखना देना इज वेरी रॉन्ग, बट माता पिता के हाथ में देना तो सब कुछ उचित है, सब कुछ सही है जी। ये पता नहीं कौन सा लॉजिक है, यही समझेगा भाई। तो माँ बाप खुश हुए कि है क्या अच्छा बंदा है भाई, क्या संस्कार है, वाह, तुमको दामाद बनाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है जी। एंड आई बी लाइक भाई पता नहीं कैसे पसंद आ गया, क्या पसंद आ गया, ऐसा पैरों में पड़ा है शायद इसलिए पसंद आ गया होगा। अरे नहीं भाई, वो पसंद इसलिए आया क्योंकि ही इज द मेन कैरेक्टर भाई। लेकिन मजाक से हटके बंदा इतना ज्यादा एक्सट्रीम है ना कि उसकी हरकतें देख के उल्टी आ जाए भाई, उससे भी बुरा। कि भाई यार बस कर दे भाई, भाई रहने दे, पर भाई तुम मुंह मत खोल भाई प्लीज, भाई चुप हो जा भाई, चुप हो जा, क्यों बेइज्जती करवा रहा है, चुप हो जा भाई। बट ही इज द मेन कैरेक्टर सो नो क्वेश्चन। ना 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 ना, अच्छे संस्कार है तुम्हारे और अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी। नंदिनी को दे देना अगर आपको समझने वाले को इशारा कॉपी। ऐसे प्रशांत जैसा पर्सनालिटी, अगर इसके 10% पर्सनालिटी भी रियल लाइफ में एक रियल बंदे के पास होता, भाई अगर मुझे ऐसा बंदा कोई दिख जाए ना, तो मुझे लिटरली, मैं आपका नहीं जानता, मुझे शक होने लग जाता है भाई कि यार ये इतना अच्छा है तो कुछ ना कुछ तो घपला होगा। और होता भी है, अम्बी के पास यही घपला होता है, दैट इज द घपला, दैट इज द एक्सट्रीम मोरालिटी। फिर जब नंदिनी को उसका लव लेटर मिला, हाउ रोमांटिक, काश मैं ऐसा बोल पाता। नंदिनी के भाई लिटरली एक्सप्रेशंस देखो एक्सप्रेशंस, शी लिटरली फेल्ट सो ऑकवर्ड एंड डिसगस्टेड कि ये क्या है भाई और क्यों है। और जब द लव लेटर खोला तो भाई काम ही हो गया, इट वाज लाइक अ जॉब के लिए अप्लाई लेटर, जिसको सुनने के बाद भाई माय एक्सप्रेशंस बी लाइक, मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। और भाई इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को एक कॉमेडी म्यूजिक मिलता है कि सो फनी ना, अम्बी इज लाइक अ चाइल्ड, सो क्लीन हार्ट ना, बट भाई चाइल्ड मैरिज तो मतलब। और नैंडी ने जब ऑब्वियसली अम्बी को रिजेक्ट कर दिया तो सैड बैकग्राउंड म्यूजिक, लिटरली डिप्रेशन वाला म्यूजिक, उससे भी बुरा। फिर भाई रिजेक्ट होने के बाद अम्बी उसके मम्मी के पास जाता है, क्या? नहीं ऐसा कोई गलत मत सोचना, इज नॉट अ मॉमी लवर, बट मॉमी से परमिशन लेने जाता है कि आंटी जी क्या मैं आपकी बेटी से 2 मिनट्स बात कर सकता हूँ बात। सो ऑब्वियसली हाँ, तो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। नैंडी व्हाई रिजेक्ट नैंडी? तो शी सेज कि भाई नो फीलिंग्स, बात खत्म, और क्या रीजन चाहिए? बट ही क्राई, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कमाता नहीं हूँ क्या? ऐसी क्या बुरी आदत है मुझ में? आई एम सुपर्ब चॉइस फॉर यू, आई एम द परफेक्ट वन फॉर यू। कोई बुरी आदत नहीं है भाई, ना सिगरेट पीता, ना दारू पीता, देखो आई एम सो शुद्ध, मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैं अच्छा, मैं किसी और लड़की को नहीं ताड़ता, क्या मैंने तुमको कभी छुआ है? आई नेवर टच्ड यू यार, क्राई, सो प्लीज लव मी, आई विल ट्रीट यू लाइक अ प्रिंसेस। अबे साले, पहले खुद तो राजा बन जा। रोता ही रहता है भाई, प्यार की भीख मांग रहा। आप मुझे बताओ भाई, यू एज अ लड़की, कोई भी भाई ऐसा बंदा आके इतना एक्सट्रीम में नहीं जाते। अम्बी का 10% पर्सनैलिटी भी अगर किसी रियल बंदे में आ जाए और आपके सामने वो ऐसे आए रो के कि मुझ में क्या कमी है, यहाँ, लेकिन आप बिल्कुल भी उससे अट्रैक्टेड हो ही नहीं, तो क्या आप उससे प्यार करोगे? बिकॉज ही इज सो मॉरली एक्सट्रीमली गुड। और भाई एक बात सोचो
सोचो कि भाई जिन मॉरलिटी की वो बात करता है कि भाई देखो मैं इतना अच्छा हूँ, मैंने किसी लड़की को गंदी नजर से देखा भी नहीं है, मैं तुमको छुआ भी नहीं है। भाई ये सब तो बेसिक ह्यूमन नेचर होना चाहिए भाई। ये कौन सा फ्लेक्स करने वाली बात हो गई? ऐसा ही तो एक इंसान को होना चाहिए, नॉर्मल इंसान को। ये फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है भाई। ये क्या बात हुई कि देखो मैं तुमको छुआ नहीं है तो आई एम सो गुड। तेरे लिए तो भाई दुनिया तो वैसे भी बेकार ही है ना, कि इंसानी नाम की कोई चीज नहीं है, कैसी दुनिया है। तो उस दुनिया से कंपैरिजन में क्यों बोल रहा है तू कि वो दुनिया को देखो कितने गंदे गंदे लोग हैं, सिगरेट दारू पीते हैं। वो गंदे है भाई, सिगरेट दारू पीते हैं तो, लेकिन देखो मैं कितना अच्छा हूँ। भाई इंडिया अगर हो तो पाकिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे हो? यूएस से कंपेयर करो यार। मुझे क्यों तोड़ा? Then anyways भाई अगेन शी रिजेक्ट हिम सेइंग प्यार का मतलब कोई अप्लाई करके पाता है। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली माय पॉइंट। उसको फीलिंग नहीं है। लेकिन क्यों फील नहीं होता? अब भाई देखो एक थप्पड़ तो डिजर्व करता है ये। क्यों पीछे पड़ा है भाई? यू आर अ गुड बॉय ना, सो उसने ना बोला है गेट लॉस्ट बर्गर ऑफ। मैं हर तरह से तुम्हारे लायक हूँ, फिर भी मुझसे प्यार क्यों नहीं है? अब बताओ भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है, नैंडी का सोचो, बट अम्बी को चाहिए लॉजिकल रीजन, क्योंकि भाई वो इंसान है ही नहीं। उसको फीलिंग्स की बातें समझ में नहीं आती कि मेरा तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। उसको ये समझ में नहीं आता लॉजिक दे मेरे को। उसको बस राइट या रॉन्ग, ब्लैक या व्हाइट, यस और नो, सही या गलत, एंड इफ नो देन व्हाई नो। तुम हर बात पर रूल्स बताते हुए हर जगह झगड़ते रहे। अब फायदा इमोशनल म्यूजिक, क्योंकि अम्बी इज द मेन कैरेक्टर, सो यू मस्ट फील बैड फॉर हिम। बुरा फील करो उसके लिए, करो। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू नैंडी वॉज 102% राइट। एंड टाइम्स अप, 2 मिनट हो चुके हैं। तेरी में कि एंड अभी मरने जाते हैं, मरने जाते हैं। हाँ यार ऐसे बंदों को ना डिलीट करो यार। अगर ये मर जाता तो दोष किस पे आता? किसकी लाइफ झंड होती भाई? नंदनी की ना। बट वो मरता भी नहीं है क्योंकि इट इज नॉट मॉरली राइट। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग नंदिनी के घर पे फूल्स 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 फूलों से भर दिया भाई। किसने? रामू। क्योंकि अम्बी इस परेशान की उसको लव नहीं मिल रहा, हर्ट हर्ट हर्ट। तो लेट्स क्रिएट अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। तो स्प्लिट पर्सनैलिटी रामू, हु इज कैरिस्मेटिक, सुपर चार्मिंग, सुपर सुपर रोमांटिक, फोन करते ही भाई नंदिनी को इंप्रेस कर देता है। स्किल्स मैन। एंड उसके बाद शी मेट्स एंड भाई हो गया काम यार। शी लट्टू हो गई और रेमो उसको एक यंत्र देता है। क्या कहवे अंग्रेजी में? लवोमीटर। जिसके बारे में सोचो, उस व्यक्ति से जितना प्यार है उतना ही बुलबुल बुलबुल बुल। अब ये सच है कि झूठ आई डोंट नो, बट भाई अम्बी के बारे में जब सोचा, देखो भाई एक चुटकी भी अट्रैक्शन है ही नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती भाई, एंड इट मेक्स सेंस। लेकिन उसके बाद फिर से आता है भाई, घर पे आ जाता है कि प्लीज मुझसे प्यार करो, प्लीज तुम बोलो तो बाल कटा लूं, जीन्स पैंट पहन कर आऊं, टी शर्ट पहनकर माइकल जैक्सन की तरह तुम्हारे सामने डांस करके दिखाऊं। लेकिन फिर भाई उसके बाद उसको अम्बी से फिर से मिलना पड़ता है, क्योंकि भाई लॉयर भाई साहब है, काम इजीली हो जाएगा। बट भाई यू नो ना, करप्शन, घूस घूस, रॉन्ग रॉन्ग, ट्राई क्राई। फिर आता है यो रामू, सुपर बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो 10 हरकतें इन द नेम ऑफ लव। क्योंकि जब नैंडी मेक सम वैलिड पॉइंट्स कि आई विल नॉट गो विद यू, क्योंकि तुम्हारा बस मुझे नाम ही पता है, तुम्हारे मन में कुछ पता नहीं है मुझे, तुम्हारा घर बार, तुम्हारे माँ बाप, तुम हो कौन भाई, कुछ नहीं पता। तो फियर ऑफ द अननोन, आई विल नॉट गो विद यू। तो वो ऑफेंड हो जाता है कि हाँ ठीक है समझ गया, विश्वास नहीं है ना, ओके विश्वास नहीं है ना मेरे पे, मर ही जाता हूँ साला, मैं मर ही जाता हूँ भाई, विश्वास नहीं है ना मेरे पे तू। एंड भाई यार एट दिस पॉइंट मुझे नैंजी के लिए बुरा लगता है यार, कोई भाई इसके पॉइंट को समझता ही नहीं है। क्योंकि भाई उसने बोला कि हाँ भाई रामू, माय फ्यूचर इज विद यू, सो आई हैव टू नो अबाउट यू, वैलिड पॉइंट। बट नहीं, ब्लैकमेल करूंगा, भरोसा है मेरे पे, ये बुलवा के ही मानूंगा। भाई यार जनता को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी भाई ये मूवीज, क्योंकि भाई ऐसा रियल लाइफ में भी तो होता ही रहता है। बट भाई बेचारी नैंडी भाई यार ब्लैकमेल करके भरोसा है बोल, तो वो बोल देती है। बट इन दिस पार्ट अगर रामू मरता तो किसकी लाइफ छंड होती भाई? नैंडी की ना। और भाई जैसे ही भरोसा आया वो भरोसा टूट भी गया। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज लिटरली सो ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ कुंभी पाकम अंकल, एंड ही वांट टू किल हर, बिकॉज पता है ना घूस, करप्शन। सो वो भागती है तो वो बच जाती है 150 किलो ट्रॉमा के साथ, हाथों में डॉट्स लेके। डॉक्टर से इसकी अम्बी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हाँ ट्रॉमा ट्रिगर्ड की यार, मुझे फिर से मारने आएगा क्या? अगर अच्छी बच्ची बन के रहोगी तो नहीं आएगा। एंड देन द डॉक्टर सेज कि इफ यू लव अम्बी ना, देन रामू का आना इज डन, वो नहीं आएगा वापस। एंड हियर विल बी लाइक कि भाई कमाल की जबरदस्ती है यार, क्या मतलब उसके हाथ में है भाई? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, उसके हाथ में उसकी खुद की लाइफ है। मतलब भाई क्या उसकी खुद की लाइफ नहीं है कि वो किसी भी पागल को ठीक करती फिरे? रेमो को मिटाने की बात कर रहे हो ना, बट नैंडी तो प्यार रेमो से ही करती है ना। बट भाई ये कैसी बात हुई भाई, इंसान तो सेम ही है ना भाई, अम्बी से प्यार करे, रामू से प्यार करे, बात तो एक ही हुई ना भाई। और भाई देखो यार नैंडी भी कैसी है यार, वो अम्बी को पसंद नहीं करती, वो रामू को पसंद करती है। देख लो भाई कैसी बंदी है भाई। अम्बी इस तो कितना अच्छा बंदा भाई, एंड रामू इज दिस्तिक। और भाई यही वाली बात अम्बी के दोस्त
चारी ने भी उसको बोली कि तुम्हें ऐसे स्टाइल से फिल्म दिखाने वाले लोग ही पसंद आते हैं ना। अगर कोई सच्चा साफ दिल का बंदा साफ दिल से तुमसे बात करे तो तुम्हें पसंद नहीं आता ना। अच्छे लोग बोल लगते हैं तेरे को। अम्बी इज गोल्ड, नंदिनी गोल्ड, 48 कैरेट गोल्ड। एंड भाई उसके बाद नंदिनी वाज इन गिल्ट एंड वो रामू को बुलाती है ये बोलने के लिए कि देख दिस्तिक रामू, आई डोंट लव यू, सो गेट लॉस्ट। रामू बोलता है व्हाई आई एम हाउसिंग इनसाइड। शी सेज आई लव अम्बी। तो रामू चला जाता है एंड अम्बी से नंदिनी माफी मांगती है पैरों में गिरकर कि मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है जी, बहुत दुख दिया आपको, मेरे को माफ कर दो, सॉरी आई रिजेक्टेड यू, सॉरी। एंड आई विल बी लाइक भाई ब्रो ये क्या चल रहा है। आई लिटरली फेल्ट सो बैड फॉर नैंडी। भाई वो रामू को चाहे किसी और को चाहिए उसकी चॉइस है भाई, पर भाई सब लोगों ने मिलकर उसको जो फोर्स किया है ना कि रामू को मिटाने के लिए यू हैव टू लव अम्बी। अम्बी इज 48 कैरेट गोल्ड, सो लव अम्बी। बट आई डोंट लव अम्बी, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर हिम। ऑफ योर फीलिंग्स, हु केयर्स मैन, यू हैव टू लव हिम, यू हैव टू। भाई उसकी फीलिंग्स का क्या यार, प्यार तो भाई वो रामू से करती थी, बट भाई छोड़ो यार, गलती मान लेते हैं कि गलत बंदे से प्यार कर बैठी, ऐसा हम मान लेते हैं उसका बैड लक है, चलो भाई कोई ना। बट भाई उसके बाद का जो चॉइसेस है वो तो उसके होने चाहिए ना भाई, कि वो किसी को भी प्यार कर सकती है। भाई जिस आदमी को वो अपनी नजरें उठा के देखना भी नहीं चाहती, इतना ज्यादा ना पसंद करती है, देख के ही ऐसा लगता है कि भाई यार ये बंदा फिर से मेरे सामने आ गया। भाई सब लोग मिलके उसको भाई ऐसी सिचुएशन पे लाते कि तुझे भाई प्यार करना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। एंड प्लस यू वेर रॉन्ग नैंडी दैट यू लव समबडी लाइक रामू। अम्बी जैसे अच्छे लोग बोल लगते हैं ना तुम्हें। भाई उसको जो मूवी के अंदर गलत दिखाया गया है ना, भाई वो रामू से प्यार करे, कालू से प्यार करे, उसकी मर्जी है भाई। लेकिन डॉक्टर, अम्बी का दोस्त, उसके माँ बाप, सब लोग ही अम्बी को पसंद करते हैं। तो हाँ मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी चॉइस ही गलत है। मेरी गलती है कि मैं एक चार्मिंग बंदे से अट्रैक्टेड हो गई। मुझे अच्छा इंसान चूज करना चाहिए था जो मॉरली बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली राइट है। एंड आपको भी ये सब सही इसलिए लगता है बिकॉज आपको पूरी मूवी के अंदर अम्बी के लिए बुरा फील करवाया गया है। पूरी पिक्चर में देखो भाई, पूरी पिक्चर में देखो, ही सो अच्छा, उसके जैसे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। ट्रॉमेटाइज बैक स्टोरी बेचारे की भाई, इमोशनल बीजीएम, प्लस ही इज द मेन कैरेक्टर। और भाई आपने तो ये बात सोची ही नहीं होगी कि रामू और अम्बी तक तो ठीक है फिर भी, बट कुंभी पाकम अंकल भाई उसके अंदर अभी भी है। वो नैंडी को मारने वाला था एंड शी वाज लिटरली सो डिस्टर्ब्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड, बट आई हैव टू लव द पर्सन विद 3 पर्सनैलिटीज। भाई उसकी लाइफ सोच के देखो एक बार, उसकी लाइफ कैसी होगी भाई। फिर भाई एंडिंग ब्रो 2 साल बीत जाते हैं, सबको लगता है कि अम्बी इज गुड नाउ, दोनों की शादी हो जाती है भाई, हनीमून पे जाते हैं ट्रेन में, सोच के कि एक बीमार था आदमी नॉर्मल हो गया है अभी ठीक। फिर ट्रेन में वो डॉक्टर से बात करती है एज इफ भाई शी इज लाइक अ गिनी पिग यूज्ड फॉर अम्बीज ट्रीटमेंट, कि तू उसका ध्यान रखना, उसकी बीवी नहीं है भाई वो। और भाई नैंडी तो खुश लग रही थी भाई। कोई और ऑप्शन है? आप बताओ कोई और ऑप्शन है उसके पास? भाई इसी बंदे से तुम्हें नफरत थी, इसी बंदे से तुम्हें प्यार हुआ, इसी बंदे ने तुमको मारने की कोशिश की, तुमको जिंदगी भर का ट्रॉमा दिया और उसी से तुमने शादी कर ली, उसी के साथ तुम हनीमून पे जा रही हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुंभी पाकम अंकल तो लास्ट में ठीक हुआ ही नहीं था, वो गया ही नहीं था। तो भाई लग गए नैंडी के, लग गए भाई उससे भी बुरा। एक साइको किलर के साथ पूरी जिंदगी, क्योंकि भाई देश तो अभी तक नहीं सुधरा है, तो अपरिचित अभी तक गया नहीं होगा, बट क्या नैंडी जिंदा बची होगी? सो भाई कमेंट्स में एक बार हो जाए भाई जस्टिस फॉर नैंडी। बाकी भाई आपको क्या लगता है नैंडी के बारे में, रामू के बारे में, नैंडी के साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में, इस वीडियो के बारे में, मेरे ओपिनियन पे आपका क्या ओपिनियन है? आपको जो भी लगता है भाई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।